दलों में बढ़ती आपसी सहमति। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकार दलों के बीच एक व्यापक सहमत है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकार दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं। पहली, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर दलों का मानना है नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटें की आरक्षण के पक्ष में है। पिछड़ी जातियों के लिए सीटें के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में सामाजिक हिस्सेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए, सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। दूसरा टॉपिक, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का प्रत्यक्ष उदय रहा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहस की दिशा दी। भाजपा का उदय। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी के साथ विलय हो गया था। जनता पार्टी के पतन और भीखराव के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाई। भाजपा का विचारधारा। भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्र को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया, किंतु 1984 के चुनावों में भाजपा को बहुत सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्र पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बल देना प्रारंभ किया। भाजपा ने राजनीतिक लाभबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को भी अपनाया। हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था। इसका मूल आशय ये था कि एक भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत भूमि को अपने पितृभूमि और साथ ही पुण्य भूमि की भी स्वीकार करे।
गठबंधन की सरकार और क्षेत्रीय दलों का उदय। कांग्रेस प्रणाली के अंत के बाद कांग्रेस कभी खुद के दम पर बहुमत लाने में असमर्थ रही। इसका यह एक फायदा हुआ कि केंद्र में गठबंधन सरकारें आने लगी। 1989 के बाद कोई भी सरकार खुद के दम पर बहुमत न ला सकी और उन्हें मजबूरी में गठबंधन करना पड़ गया। 2014 से 2024 के बीच सिर्फ इकलौती भाजपा खुद के दम पर बहुमत लाने में समर्थ रही। 2 बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई। क्षेत्रीय दलों का उदय। 1952 के चुनाव के बाद कांग्रेस 1962 तक केंद्र और राज्यों में अपनी सरकार बनाई और बहुमत रही। कांग्रेस के प्रथम बहुमत प्राप्त की माना जाता था। कांग्रेस खुद ही में एक सरकार है, लेकिन वक्त के साथ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यह अगले आने वाले चित्र देखा। Coalition governments and their prime minister after 1989 by Abdul Razak. VP सिंह। जनता पार्टी 1989 से 1990 तक 1990 तक। चंद्रशेखर। जनता दल विथ कांग्रेस सपोर्ट 1990 से लेके 1991 तक, मतलब 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1991 से लेके 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी 13 दिन, ठीक है। HD देवे गौड़ा। जनता दल 1996 से लेके 1997 तक। IK गुजराल। जनता दल 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी 1998 से लेके 2004। मनमोहन सिंह। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2004 से 2014। नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2024।